हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सालू बाय आर्ट स्टडी टीजीटी। आज से मैं आपको जो यूथ कंपटीशन की बुक है वो सॉल्व कराने वाली हूँ, जो टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए तो हम करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, जैसे भी मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि जो हम पार्ट 1 से ही भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से ही अपनी जो यूथ की बुक है उसे स्टार्टिंग से लास्ट तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। चलो, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? कहते हैं विलियम फॉकनर, पिगॉट, बॉड्रिक, लॉरेंस कोलबर्ग। जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग थी वो बॉड्रिक की पुस्तक थी। देखिए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो ये बुक है, एक तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है और दूसरी जो बुक है वो प्री हिस्टोरिक इंडिया के नाम से है। वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग तो एलन हटन बॉड्रिक की है, दूसरी प्री हिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक है वो स्टुअर्ट पिगॉट की है। तो दोनों नामों में कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी देख लेना है ध्यान से कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बॉड्रिक और प्री हिस्टोरिक इंडिया पिगॉट। तो चलिए हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों और चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हटन बॉड्रिक, स्टुअर्ट पिगॉट, डीएच गार्डन, डब्ल्यू एंडरसन, कॉकबर्न, सीए शिलवालाड, पंचनानमित्र और मनोरंजन घोष का नाम प्रमुख है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक रचना जो थी 1958 में एलन हटन बॉड्रिक महोदय ने की थी। बॉड्रिक महोदय जो थे संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों का प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका और यूरोप के बाद इन्होंने भारत के चित्रों को रखा था। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार डैश में हुआ? ताम्र पाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, पुरापाषाण काल। तो जो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार था वो नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग कर लिया था। इस सभ्यता के लोगों ने जो अग्नि का प्रयोग कर लिया था और कुंभकारी का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 ईस्वी में लगभग हुआ। नवपाषाण काल के निवासी कृषि तथा पशुपालन से पूर्ण परिचित थे। हाथ तथा चाक दोनों से वे क्या करते थे? बर्तन तैयार करते थे, हाथ से भी और चाक पर भी। तरासे गए पत्थरों के औजार भी नवपाषाण काल में ही बनाए गए थे। ठीक है, देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ था, तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन नवपाषाण काल, इसका राइट उत्तर होगा, राइट आंसर नवपाषाण काल। पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार और तरासे गए जो चमकीले पत्थरों के औजार थे वह नवपाषाण काल, तब नवपाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज में प्रयोग किए गए थे, जिसकी शुरुआत नवपाषाण काल का समय जो था मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारस्परिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल में जंगली और घरेलू फसलों का उपयोग और पालतू जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। 9500 ईसा पूर्व तक लेवेंट में कृषक समुदाय का जन्म हुआ। मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग होने लगा। अब आगे क्वेश्चन है कि भारत में मध्यपाषाण काल तक का जो समय माना जाता है 2000 बीसी, 6000 बीसी, 4000 बीसी या 1000 बीसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6000 बीसी।
इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, जो कि मनुष्य के विकास का वह अध्याय है जो पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य में आता है। इतिहासकार इस काल को 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। पुरा पाषाण काल को 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। पुरा पाषाण काल लगभग 1,00,000 वर्ष तक रहा। उसके बाद मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग आता है। देखिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रित शैलाश्रय लखुडियार कहाँ उपस्थित है, कहाँ पर स्थित है? चित्रित शैलाश्रय लखुडियार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। लखुडियार जो है, लखुडियार का जो अर्थ होता है वो होता है 1,00,000 गुफाएं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। चित्रित शैलाश्रय लखुडियार उत्तराखंड में स्थित है। लखुडियार गुफाएं उत्तराखंड के। चलिए, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है धर्म, प्रकृति, लोक जीवन या भव्यता? जो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है वो है धर्म। अब आगे देखते हैं। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ ही हुआ। कला का उद्भव धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। धर्म ने ही कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाया। राष्ट्रीय जीवन के ही समान भारतीय कला का स्वरूप भी मुख्यतः धर्म प्रधान है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसके चित्र सूत्र में कहा गया है कि कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम मंगल्य प्रथम चैत्य ग्रह यत्र प्रतिष्ठम। अजंता, बाघ, बादामी गुफाओं में बौद्ध धर्म प्रधान चित्रों का अंकन है। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक चित्रों का, अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। अब आता है क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? चित्रकला, स्क्रॉल चित्रकारी, चट्टान चित्रकारी या भित्ति चित्रकारी? भारतीय चित्रकला का उद्भव चट्टान चित्रकारी से। देखते हैं, भारत में चित्रकला का जो इतिहास है वह बहुत पुराना है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। जैसे होशंगाबाद, भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराव गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। इन चित्रों में शिकार करते हुए मानव समूह, स्त्रियां, पशु पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। भारतीय चित्रकला के साक्ष्य मध्य भारत की कैमूर श्रृंखला, विंध्य पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों की कुछ गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग हुआ है? नीले रंग का, लाल रंग का, सफेद रंग का या फिर पीले रंग का? तो उत्तर काशी की जो हुडली गुफा थी उसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। उत्तराखंड राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम नमूने शैल चित्र, जिसे रॉक पेंटिंग के रूप में लाखू, ग्वारख्या, किमनी गांव या लवेथाम, हुडली, पेटसोल, फलसीमा आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना या अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना। जो प्रागैतिहासिक गुफा मानव लोग थे तो ये उसमें सभी काम करते थे। आत्मसंतुष्टि और जो भावों की अभिव्यक्ति थी वो भी दूसरों को पहुंचाना होता था, और जो सरल प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति थी उसको भी व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी भी बताना। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रों की विशेषताएं थी, प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों और छतों भित्तियों पर बनाए गए।
ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियां या जादू के विश्वास को व्यक्त करने हेतु किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। जो मानव द्वारा घर बनाने की कला थी उसका जो प्रारंभ हुआ था वह नवपाषाण काल में हो। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रकृति दृश्य, प्रवृत्तीय दृश्य या शिकार दृश्य या मानव आकृतियां। जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे वे शिकार पर ही पूर्णतः निर्भर रहते थे, तो इसी का जो मुख्य विषय था शिकार दृश्य। बी आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं आगे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो चित्रों की खोज हुई थी। सबसे पहले चित्रों की खोज 1867-68 में जो पुराविद थे आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। और जो प्रागैतिहासिक शब्द का प्रथम प्रयोग किया था 1851 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे डेनियल विल्सन ने। उनकी पुस्तक थी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में। अब आगे देखते हैं। सीजे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया था। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो हम बोलेंगे कि सीजे थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया था। एक था पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। अब नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक कला का जो प्रथम प्रमाण मिला था, जो विश्व में प्रथम प्रमाण विश्व में 1879 में स्पेन की अल्तामीरा गुफा से प्राप्त होता है। अब पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण विश्व में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 1879 ईस्वी में स्पेन की अल्तामीरा गुफा से। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो भारत में प्रागैतिहासिक कला का प्रथम प्रमाण 1880 ईस्वी में मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय जो था पशु एवं पशु आखेट तथा उल्लास एवं विजय के चित्र। प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों को ओझा कहा जाता था। आगे, प्रागैतिहासिक काल में खनिज रंग को मुख्यतः प्रयोग में लिया जाता था, जिसमें गेरू रंग की प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में जो रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाकर प्रयोग किया जाता था, और प्रागैतिहासिक काल की जो धरातल था गुहा और खुरदरी चट्टानें थी। धन्यवाद साथियों। आज की वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन हैं, और आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर डेली वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।